प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी ने पिछली कक्षा में संयमसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का बोध किया था, जिसमें हमारा विषय चल रहा है सूची पर्यावरण का 6वां श्लोक। आज हम सभी उस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। उसके पूर्व आप सभी को एक हमने बहुत विशेष कार्य दिया हुआ था, जिसका नाम है गृह कार्य। तो आशा है आप सभी ने उस गृह कार्य को बहुत अच्छी तरीके से किया है। ठीक है, आज हम पहले उस गृह कार्य को यहाँ से करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद आज हम 6वें श्लोक का यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप गृह कार्य यहाँ से स्क्रीन पर देखेंगे। उस गृह कार्य के जो भी क्वेश्चन है आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। उन क्वेश्चनों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में मिला लीजिए। आपने सही लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं? अगर नहीं लिखे हैं आप सभी उसको बहुत आसानी से यहाँ से देख करके मिला करके लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले गृह कार्य में पहला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर लिखना था इसका, और किस प्रकार से लिखना है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कीदृशी माला रमणीया अस्ति, एक वाक्य में उत्तर इसका लिखना है। एक वाक्य से तात्पर्य क्या होता है कि पूरे वाक्य को लिखना है। प्रश्न कहाँ से किया गया? कीदृशी, कैसी। ठीक है, तो इसमें फिर माला रमणीया अस्ति ये बाद में जाएगा और पीछे कीदृशी के स्थान पर ये शब्द लिखे जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है? हरित तरुणाम ललित लता नाम च माला रमणीया अस्ति। आप मिला लीजिए, आपने यही उत्तर लिखा है ना कि हरी भरे जो वृक्ष हैं और ललित लता, उनकी कोमल लताओं से जो लताएं लहरा रही हैं, उनकी माला कैसी दिख रही है? बहुत सुंदर दिख रही है, पंक्ति बहुत सुंदर थी। दूसरा प्रश्न देखिए, कविना का वर्णीय, कवि के द्वारा किसका वर्णन किया है वह इसमें बताया है। समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय अस्ति, अर्थात हवा चल रही है, कुसुमावली अर्थात पुष्पों की पंक्तियां का वर्णन करने योग्य हो गई है, ऐसी कवि की भावना इसमें बताई थी। रुचिरम संगमनम, रुचिरम संगमनम का तात्पर्य आपको बताया था सुंदर मिलन। अब इन दोनों में से विशेषण पद का ज्ञात करना था। तो विशेषण पद क्या है? रुचिरम, रुचिरम सुंदरता किसका विशेष है? विशेषण है संगमनम का। संगमनम शब्द इसमें क्या है? विशेष है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हुआ। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आप देखिए। चौथा प्रश्न में इसमें समास विग्रह करना था। नवमालिका इति पदस्य समास विग्रहम लिखत। तो नवा मालिका इसमें समास विग्रह हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें होगा। आम्रमम, आम्रम का समानार्थक, समानार्थक पद से तात्पर्य पर्यायवाची, पर्यायवाची इसमें आपको लिखना था। तो इसका पर्यायवाची क्या आया था? रसालम शब्द आया था। 6वां प्रश्न, स्यान में इति पदस्य संधि विच्छेदम पुरत, स्यात प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 प्रश्न तो आपको सिर्फ गृह कार्य में दिए गए हैं। इस श्लोक से और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जिनको हम अभ्यास प्रश्नों में जब देखेंगे, है ना। अभी इनके अलावा जो विशेष में आया था वो भी आप अच्छे से लिखा होगा, आपने देखा होगा, समझा होगा। चलिए, तो आज हम अपने विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है जीवित रस हरणम, कि हमारा जो जीवन है उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, उसका हरण किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में हमें चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो जीवन दूभर हो जाएगा। उसमें रहना, उसमें घूमना, उसमें विचरण करना, और ये सब कहाँ होता है? वायुमंडल में। और वायुमंडल जब स्वच्छ नहीं होगा तो हम कैसे अपने वातावरण के अंदर रह सकते हैं? इसलिए सबसे पहले अंतर और बाहर, ये हमने आपको तीसरे छंद में बताया था, अंतर और बाहर दोनों जगह से हमें बहुत शुद्धता करने की आवश्यकता है। तो जीवन रसमय बनाने के लिए, रस पूर्ण बनाने के लिए किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, इस छंद में हम देखेंगे। विषय आपको ज्ञाति है, प्रथम पाठ सूची पर्यावरण। देखिए, चलते हैं इस छंद की ओर। पहले इन शब्दों के बोल को हम देख लेते हैं, किस प्रकार से ये शब्द हैं। जो भी कठिन शब्द आपको लग रहे हैं, उच्चारण नहीं बन रहा है, तो आप मेरी आवाज को सुन करके बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आई चल बंदो,
खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। स्पष्टतः आना चाहिए बोलने में। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सुचि पर्यावरणम। यहाँ कुर्यात हो जाएगा, ठीक है। संभ्रमित जनेभ्या, यहाँ पर विसर्ग भी कर सकते हैं। धृत सुख संदेशम, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। आप लोगों ने मेरे साथ बोलने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे। अब हम इनके विशेष शब्दों को तो हमने बोध कर लिया है। अब साथ ही साथ हमें एक कार्य और करना है। क्या कार्य करना है कि हम इसको ज्ञाएंगे कैसे, कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आप यहाँ से इस गीत को सुने। वर्णम आई चले वंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पूरे कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम ननु कुर्यात् जीवित रस हरणम सुचि पर्यावरणम। सुचि पर्यावरण। अभी इस छंद को सुना, इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है, ठीक है। चलिए तो हम इसके अब विशेष शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शब्दों के अर्थ को आप बारीकी से देखते जाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। पहला शब्द इसमें जो आया है चल, चल धातु भी है और इसका अर्थ जाना होता है, चलो या चलना। और इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। गच्छ यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला शब्द देखिए खग कुल कलरव। खग कुल कलरव, खग मतलब क्या होता है, पक्षी। क्या करते हैं पक्षी, कुल कलरव अर्थात जो पक्षियों का समूह है उनके कुलरव अर्थात ध्वनि, जो ध्वनि दिखाई देती है आपने सुनी होगी, उस ध्वनि के माध्यम से यहाँ पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। गुंजित वन देशम, गुंजायमान स्थान का ये शाब्दिक अर्थ है। गुंजायमान वन का एक स्थान हो सकता है। पुर कलरव, नगर की ध्वनि, नगर वासियों की एक ध्वनि यहाँ पर बताई गई। संभ्रमित जनेभ्या, लक्ष्य भ्रष्ट लोग, लक्ष्य से भटके हुए लोग, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। संभ्रमित जनेभ्या, इनको क्या कहते हैं हम, संभ्रमित जनेभ्या कहा जाता है। धृत सुख संदेशम, धारय सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण किया हुआ इसका अर्थ है। अगला शब्द देखिए चाक चिक्क जालम। चाक चिक्क, चकाचौंध भरी जिंदगी। कैसी चकाचौंध भरी जिंदगी, कृत्रिम, अकृत्रिम नहीं है, बनी बनाई नहीं है, हम अपने द्वारा बना रहे हैं। प्रभावपूर्ण जगत में हम कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं। कैसी कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं कि भौतिकता की चकाचौंध को देख करके स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीजें हमें क्या दिखती हैं, चकाचौंध से भरी जिंदगी। आज आप देखोगे सबके सामने कि सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक हम अपने एक ही जिंदगी हमारी बची, ठीक है। दूसरों को देखते हैं, अरे ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम भी उस एंजॉय को जीने के लिए उसमें चले जाते हैं। स्वच्छ पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्वच्छ पर्यावरण हमारा मन ही नहीं होता है ना। ऐसे पर्यावरण की ओर जाने की यहाँ कवि कल्पना कर रहा है। और किससे दूर होने की, कृत्रिमता से। कृत्रिमता से मतलब चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर होने के लिए। महानगरों में कैसी रहती, चकाचौंध रहती, वहां पर लोगों से एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं रहता, सब अपने अपने में जी रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी से कवि क्या कर रहा है, स्वच्छ पर्यावरण की ओर अर्थात गांव की ओर जाने के लिए कह रहा है। ना, ना अर्थात क्या होता है, नहीं। जीवित रस हरणम, जीवित रस हरणम अर्थात जीवनस्य आनंद हरणम, जीवन का जो आनंद है उसका क्या हो गया है, हरण हो गया है। उस हरण को हमें कैसे बचाना है, इस छंद के माध्यम से हम देखेंगे। अब हम इस छंद के अन्वयार्थ को देखते हैं। देखिए अन्वयार्थ में क्या बताया जा रहा है, तो अन्वयार्थ में इस छंद के शब्द जो हैं आप देखिए क्रम से, अई बंदो,
खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम, तादृशम वन प्रदेशम चल, चाक चिक्क जालम जीवित रस हरिणम नो कुरिया। तो इस प्रकार से इसका आपको अन्वय करके लिखना है, आप देखते जाइए और इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब यहीं से हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे भावार्थ से। तो भावार्थ से पूर्व जो अन्वय आपको हमने अभी पढ़ाया है, अन्वय क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रत्येक शब्द का कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार हम उसको क्रमशः जमाते हैं, उसके अनुसार उसका विभक्तियों के अनुसार उसका हिंदी अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ यहाँ से देखेंगे। आई बंदो, यहाँ पर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मित्र, कवि कह रहा है अरे मित्र, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चल। कहाँ चलने की बात कर रहे हैं? कि खग कुल कलरव अर्थात जिस नगर के कोलाहल से विचलित दूर लोगों के लिए कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस सुख की ओर भाग रहे हो, जिस सुख की ओर भाग रहे हो, तो वो कहाँ मिलेगा? कि पक्षियों की ध्वनि से गुंजायमान जो वन प्रदेश है वहां चल, वहां चलने की भावना भा रहा है। और क्या कह रहा है? पुर कलरव, पुर यहाँ पर नगर के लिए पुर का प्रयोग किया गया है, ये पर्यायवाची। तो इस नगर से दूर कलरव, जहां पर कैसे लोग रहते हैं? संभ्रमित जनेभ्या, भ्रमित लोग रहते हैं, जिनको सुख की परवाह की बजाय सिर्फ दूसरों की परवाह में लगे, दूसरों को देखने में लगे। और किसको खोते जा रहे हैं? धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम को वह भूलते जा रहे हैं, किसी प्रकार का सुख उनको नहीं मिलता है। इसलिए वो कह रहा है कि वन प्रदेश की ओर चलने की भावना यहाँ कवि ने आई। और किस जिंदगी से दूर होने की बात कह रहे हैं कवि? चाक चिक्क जालम, चकाचौंध भरी जो जिंदगी है उसके जंजाल से मिटने के लिए, दूर होने के लिए। और इससे क्या होगा? इससे क्या नहीं होना चाहिए हमारा? कि जीवन का जो रस है वह क्षरण नहीं होना चाहिए, उसका हरण नहीं होना चाहिए, वह हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं? आनंद के अनुभूति के लिए जी रहे हैं ना, आनंद की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। तो उसका हरण ना हो, ऐसी भावना कवि ने भाई है। और वन प्रदेश की ओर जहाँ पक्षी रहते हैं वहां चलने की भावना इस कवि ने इसमें बताया। अब इसके भावार्थ का बोध हम यहाँ से करते हैं। भावार्थ में विशेष अर्थ के रूप में लिखा है, कवि अस्मान निर्देश्यति यते हे वांदवाः यत्र पक्षी समूहानां कल रवेण गुंजायमाना वन प्रदेशा अस्ति, तत्र भवन्तः चलन्तु यः वन प्रदेशः नगरस्य कल रवेण संभ्रांत जनानां कृते सुख संदेशं धृत्वा स्थितवान् अस्ति, तत्र भवन्तु चलन्तु। एतत् चाकचिक्यजालं जीवन रसस्य अपहरणं कुर्यात्, तस्मात् प्राक् एव स्वच्छं वातावरणं प्रति भवन्तः चलन्तु, अर्थात पवित्र वातावरणस्य निर्माणं कुर्वन्तु इति। अब इसका अर्थ देखते हैं कि कवि यहाँ पर हम सभी को निर्देश देता है कि हे बंधुओं, हे मित्रों, आप सभी जहाँ पक्षियों का समूह कलरव कर रहा हो, ध्वनि कर रहा हो, गुंजायमान हो रहा हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर हम सभी को चलने चाहिए। फिर जहाँ वन प्रदेश है और इससे दूर नगर की कलरव से, नगर के कोलाहल से, नगर के संभ्रांत लोगों से, जो भ्रमित लोग हैं, उन सब से दूर होने के लिए उनको सुख संदेश, उनको एक संदेश दे रहा है कभी कि ऐसे सुख को धारण करने के लिए हमें कहाँ चलना चाहिए? वन प्रदेश की ओर चलना चाहिए, प्रकृति की सुरम्य वातावरण में चलना चाहिए। और किससे दूर होकर के? चाक चिक्क जालम, जिससे क्या हो रहा है? जीवन का जो रस है उसका अपहरण होना नहीं चाहिए। ऐसे कवि कह रहा है कि सबसे पहले ही स्वच्छ वातावरण को निर्माण करना चाहिए। और पवित्र वातावरण का निर्माण तभी होगा जब हमारे मन में प्रकृति के प्रति हमारी भावना जागृत होगी। और इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जाने के लिए हम सभी को कवि ने यहाँ पर निर्देश दिया है और वो हम करेंगे। आगे देखते हैं हम इसका विशेष अर्थ। आप सभी ने इसके भावार्थ को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। अब इसके हम विशेष अर्थ को जानते हैं। विशेष अर्थ आप देखेंगे, कुर्यात जीवित रस हरणम।
कुर्यात प्लस जीवित रस हरणम। इसमें संधि विकसित क्या हुआ, कुर्यात प्लस जीवित रस हरणम। सुषुप्त व्यंजन संधि इसमें प्रयोग की गई है। सुषुप्त व्यंजन संधि क्या कहलाती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। समासः धृत शुक संदेशम, इसमें कौन सा समास है, धृतः शुक संदेशः एन तम। बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात तीसरा पद अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये छठवां श्लोक यहाँ पर समझा, जाना, और आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है, नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब हम इसके गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और हमें उत्तर बताना है। कवि कीदृशम वन देशम चलनार्थम कथयति, कवि कैसे वन देश में चलने के लिए हमसे कह रहा है, इसको एक वाक्य में आपको लिख करके बताना है। दूसरा प्रश्न है धृत सुख संदेशा कव, कैसा सुख संदेश हमें कवि ने दिया है, इसको भी एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न है चाक चिक्क जालम किम ना कुर्यात्, चकाचौंध भरी के जाल से, जिंदगी से हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो इसमें आपको एक पद में उत्तर लिख करके बताना है। चौथा प्रश्न देखिए, चल इति क्रिया पदस्य कर्तरी पदम चित्वा लिखत, चल जो शब्द है, चल धातु है, तो इसके क्रियापद को बोध करते हुए आपको इसमें बताना है। नगर इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, अभी हमने श्लोक में पढ़ा था, नगर के लिए एक शब्द आया है, समानार्थक शब्द से तात्पर्य पर्यायवाची आपको उसमें लिखना है। तो इस प्रकार से हम सभी ने इस श्लोक के माध्यम से जाना, समझा। आप सभी इसको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आगे के लिए धन्यवाद। और आप सभी इसको, जो भी आपको इसमें से समझ में नहीं आता, तो वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा दें, जिससे हम आपको अगली वीडियो में उसका समाधान दे सकें।